Hello everyone. In this video lecture, we study the social responsibilities of business towards consumer. The consumer is the king of the market, but in reality, experience is different. Business cannot work विदाउट कंज्यूमर. कंज्यूमर के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. कंज्यूमर ये किंग है मार्केट का. द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस एंड सपोर्ट. द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन should win the confidence of the customer. This is possible by following positive attitudes towards customers and fulfilling following social responsibilities towards them. यानी कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको काम करना है और इसीलिए आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करिए. फर्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, और इसीलिए आप फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है. कस्टमर को ये बहकाना कह सकते हैं या उनको बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं. इसलिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर को ऑनेस्ट चीज़ें दिखाएं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है. द कंज्यूमर वांट्स टू नो द फैक्ट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, side effects, etc. of the products. The advertisement conveys this information, so the organization must be sure that the advertisement is not being misleading. आपको एक बिजनेस हाउसेस की तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपके एडवर्टाइजमेंट कुछ गलत नहीं दिखा रही है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि ऐड देखकर ही कंज्यूमर्स को उसके फीचर्स, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस, उसके निगेटिव पॉइंट्स पता चलने वाले हैं. तो ऐड ऐसा होना चाहिए कि जो ऑनेस्ट हो, जो सही चीज़ें दिखाए. फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वर्गल एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड. ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए, झूठे वादे इसमें नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, गलत दिशा में लेकर नहीं जाना चाहिए. प्रोडक्ट के बारे में सच्ची चीज़ें, जो एक्चुअल चीज़ें, जो फेयर चीज़ है वही ऑनेस्टली बता देनी चाहिए. कंज्यूमर विल एप्रिशिएट ओनली ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट इन द लॉन्ग रन. क्योंकि आप एक बार तो कुछ गलत दिखाकर उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो अगर आपकी बातों को समझ गया तो आगे ऐसी गलती नहीं करेगा. सेकेंड पॉइंट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. जिस तरह कंज्यूमर किंग ऑफ मार्केट है, क्वालिटी ये भी एक किंग होता है. अगर आप अच्छी चीज़ें देंगे तो कंज्यूमर बना रहेगा आपके बिजनेस के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं. याद रखिए, अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कंज्यूमर जरूर आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा. द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स. हमेशा बिजनेस हाउसेस को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सो इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैन बी रिजेक्टेड. यानी एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए. अलग से कई बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे डिपार्टमेंट है जो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और सब स्टैंडर्ड चीज़ को रिजेक्ट
कर देते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करती है क्वालिटी कंट्रोल के। इज द लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। दिस एंश्योर कस्टमर अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट इज फेयर प्राइसेस। बहुत ज़्यादा या बहुत कम आप नहीं चार्ज करेंगे, आपको फेयर प्राइसेस चार्ज करने हैं। आपकी क्वालिटी के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप फेयर चार्ज कीजिए, ज़्यादा प्राइस मत चार्ज कीजिए। द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। आपके प्रोडक्ट की काबिलियत के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप चार्ज कीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फूल द कस्टमर एट ऑल द टाइम। हर बार आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। महंगा देकर आप कुछ छोटी सी चीज़ दे जो उसका वर्क नहीं है, वो चीज़ दे। फेयर प्राइस कन्वर्ट वन टाइम कंज्यूमर इनटू परमानेंट कंज्यूमर। यानी आप अगर फेयर प्राइसेस चार्ज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, तो कस्टमर टिका रहता है, एक बार आता है और अनेक बार आता ही रहता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पे MRP होती है, यही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हर प्रोडक्ट पर छपा हुआ होता है। रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन इट। फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर सेफ्टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। बिजनेस हाउसेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा डिज़ाइन करे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिससे खतरा न हो, कस्टमर की सेफ्टी बनी रहे। द बिजनेस मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट supplied will not adversely affect the life and health of the customer. Unsafe product should not be marketed. Consumer should be warned of any unsafe goods. यानी अगर ऐसा कुछ है भी तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको वार्निंग जैसी चीज़ें लिखनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए। अगर कोई एक्सेसिव यूज़ कर लेता है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये भी वहाँ पर होना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे पिक्चर होते हैं, कैंसर पेशेंट के वगैरह। तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देने की बिजनेस हाउसेस कोशिश करती है कि बॉस आपकी सेफ्टी को इससे खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। यानी ग्राहक आपसे सामान लेकर चले गया तो आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप एक जिम्मेदार बिजनेसमैन हैं, एक जिम्मेदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे आफ्टर सेल सर्विस दे, वारंटी प्रोवाइड करें। कहीं ना कहीं फीडबैक का एक पोर्टल होना चाहिए, कंप्लेंट का एक पोर्टल होना चाहिए, और इसी को आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज for maintenance of goods during the period of warranty. Efficient and effective after sale service helps to establish good relation between the consumer and the organization. यानी आपको कस्टमर को रिटेन करना है, ना तो उसके साथ गुड रिलेशन बनाने पड़ेंगे, अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए अच्छे रिलेशन से ही वर्ड ऑफ माउथ मिलता है और कहीं ना कहीं आपका ब्रांड
अच्छा बनता है, आपकी सोशल इमेज अच्छी बनती है, मार्केट अच्छी बनती है, मार्केट इमेज अच्छी बनती है, और ये होता है आफ्टर सेल सर्विस से। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंड कंप्लेंट्स। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बाद आप लोगों की कंप्लेंट नहीं सुनते, उनका फीडबैक नहीं सुनते, तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। यू नीड टू अटेंड कंप्लेंट्स, ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। द कस्टमर कंप्लेंट्स मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली, क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस redressal system should be implemented. grievances redressal system का मतलब होता है ये आपकी प्रॉब्लम्स यानी कंज्यूमर की प्रॉब्लम सुनने का एक सिस्टम होता है जो बिजनेस हाउसेस को बनाना चाहिए। फिर वो कस्टमर केयर सपोर्ट सेंटर हो या फॉर्म फिल करके या डायरेक्टली आपके शॉप पर आकर भी कंज्यूमर जो है आपको कंप्लेंट देता है और आप उसे अटेंड करते हैं। यहाँ सजेशन ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर शुड बी वेलकम, यहाँ पर आपको उन्हें वेलकम करना चाहिए, उनके सजेशन को नोट डाउन करना है और उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट में बदलाव करने की, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही होता है एक नैतिक जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस की, बिजनेस organization की towards the consumer. And the last point is avoid customers exploitation. बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करे, उसका शोषण ना करे। याद रखिए, बिजनेस शुड अवॉइड unfair trade practices which leads to exploitation of consumer. Also they should avoid मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कहीं ना कहीं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्राइसेस है उसे फेयर रखनी चाहिए। अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से कंज्यूमर जो है बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है। वो मार्केट में घूमता तो है लेकिन उसे पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है, हर दुकानदार अपने ही एक तय भाव पर चीज़ें बेच रहा है, तो ये अनफेयर अगर नहीं है तो कंज्यूमर का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इट शुड ऑलवेज अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अंडरस्टैंड?